हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ हमारी हिंदी भाषा माधुरी पाठ 16 अभ्यास कंप्लीट करा दिया था मैंने आपका। और इस वीडियो में मैं आपको इसका अभ्यास करा रही हूँ, यानी कि प्रश्न उत्तर और जो बाकी के वाक्य हैं उन्हें पूरा करा रही हूँ। ओके, तो पहला है हमारा अभ्यास। पहला है हमारा अभ्यास। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए हाँ या नहीं लिखिए। जो हमारे ये वाक्य दिए गए हैं इनके हमें हाँ या ना में जवाब देना है। ओके, तो पहला है हमारा क। भूपदेव अमीर माँ बाप का बेटा था। कैसा बेटा था? किसका बेटा था? वो गरीब माँ बाप का था या अमीर माँ बाप का था? जैसा कि हमने अपने पाठ में पढ़ा था, तो वह गरीब माँ बाप का बेटा था। तो इसलिए इसमें क्या लिख रखा है? भूपदेव अमीर माँ बाप का बेटा था। तो क्या आएगा यहाँ पे? नहीं। ओके, आगे है ख। गुरुकुल में बच्चे वहीं रहते थे। गुरुकुल में बच्चे वहीं पे रहते थे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा? हाँ। भूपदेव को पढ़ना अच्छा लगता था। नहीं, भूपदेव को पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। फिर अगला है हमारा भूपदेव गणित में बहुत होशियार था। नहीं, भूपदेव गणित में होशियार नहीं था। कुएं पर रस्सी के निशान थे। हाँ, कुएं पर रस्सी के निशान थे, जो कि भूपदेव ने भी देखे थे। ओके, अगला है हमारा सेकंड, दूसरा प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। जो हमारे ये प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर हमें एक वाक्य में कंप्लीट करने हैं, एक वाक्य में देने हैं। ओके, तो इसमें तो हम नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों मैंने अपनी नोटबुक में इन्हें लिखा है और आप भी अपनी नोटबुक में इन्हें डाल लें। ओके, पाठ अभ्यास शीर्षक प्रश्न उत्तर। ओके, पहला प्रश्न है हमारा क। स्कूल की जगह, पता नहीं ब्लर कैसे आ रहा है बच्चों। हाँ, स्कूल की जगह पहले क्या होते थे? स्कूल की जगह पहले बच्चों क्या होते थे? स्कूल की जगह पहले गुरुकुल होते थे। ठीक है, क्या होते थे? स्कूल की जगह पहले गुरुकुल होते थे। प्रश्न हमारा ख। कुएं पर रस्सी के निशान कैसे बनते हैं? कुएं पर रस्सी के निशान कैसे बनते हैं? तो उत्तर है हमारा कुएं पर रस्सी के निशान हजारों बार रगड़ से बनते हैं। जब हम किसी चीज़ को बच्चों, पत्थर, चाहे पत्थर हो, चाहे काठ हो, चाहे कुछ हो, किसी के ऊपर हम बार बार रगड़ करते हैं, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार रगड़ करते हैं, तो उसके ऊपर निशान बन ही जाते हैं। ओके, तो कुएं पर रस्सी के निशान हजारों बार रगड़ से बनते हैं। ओके, फिर ग। प्रश्न हमारा ग। कुएं पर पानी कौन भर रही थी? कुएं पर पानी कौन भर रही थी? उत्तर है हमारा कुएं पर पानी औरतें भर रही थी। कुएं पर पानी औरतें भर रही थी। ठीक है, अब प्रश्न है हमारा घ। पाठ याद करने के लिए भूपदेव को क्या जरूरी लगा? पाठ याद करने के लिए भूपदेव को क्या जरूरी लगा? तो उत्तर है हमारा पाठ याद करने के लिए भूपदेव को अभ्यास क्या जरूरी लगा? अभ्यास करना जरूरी लगा। भूपदेव को अभ्यास करना जरूरी लगा। ओके, फिर अड़। प्रश्न है हमारा अभ्यास करने के बाद भूपदेव क्या बना? अभ्यास करने के बाद भूपदेव क्या बना? उत्तर है हमारा अभ्यास करने के बाद भूपदेव बहुत बड़ा विद्वान बना। क्या बना? बहुत बड़ा विद्वान बना। ओके, प्रश्न हमारा है तीसरा। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। जो हमारे बुक में ये थर्ड दिया गया है प्रश्न, हमारा ये दिया गया है तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए।
तो क्या है, गुरुकुल, रस्सी, अभ्यास, पत्थर, सहमा, सहमा, इनके भी मैं अपनी नोटबुक में डाल के देती हूँ। ठीक है, अब ये चौथा प्रश्न है, कक्षा में किसी ऐसे काम के बारे में बातचीत कीजिए जिनका आपने बार बार अभ्यास किया है। आप अपने जब आपके स्कूल शुरू हो जाते हैं, अब तो फिलहाल लॉकडाउन के कारण आप सभी घर में ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आप उस बारे में अपने परिवार वालों से भी बातचीत कीजिए कि किसी कार्य को करने के लिए आपने बार बार अभ्यास किया हो। ठीक है, आप पांचवा है हमारा, आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है और क्यों, बताइए। और आप अपने घर वालों से ही, क्योंकि अब तो आप स्कूल में नहीं है, इसलिए आप अपने घर वालों से ही बताएं कि मुझे इस विषय में पढ़ना अच्छा लगता है और क्यों लगता है। ठीक है, ये सब आप अपने घर वालों से कर सकते हैं। तो ठीक है, हम अपना थर्ड प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न हम करते हैं जो कि है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो पहला है हमारा गुरुकुल, इससे हमें वाक्य बनाना है, भोपदेव गुरुकुल में रहता था। हमें छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। ओके, भोपदेव गुरुकुल में रहता था। फिर दूसरा है हमारा रस्सी, मेरे पास एक लंबी रस्सी है। मेरे पास एक लंबी रस्सी है। फिर तीसरा है हमारा अभ्यास, मोहन खेलने का अभ्यास करता है। मोहन खेलने का अभ्यास करता है। ठीक है, फिर है पत्थर, वहाँ एक पत्थर रखा है। वहाँ एक पत्थर रखा है। सहमा सहमा, भोपदेव सहमा सहमा रहता था। भोपदेव सहमा सहमा रहता था। ओके बच्चों, ये आपका चैप्टर पाठ 16 कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपके प्रश्न उत्तर भी करा दिए हैं, और ये जो नीचे दिए गए वाक्य थे इनको भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो प्लीज़ बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।